नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े कारोबारी देबूदास पर की अंधाधुंध फायरिंग, इलाज के दौरान टीएमएच में हुई मौत। जमशेदपुर की सड़कों पर चलने वाले 8000 पेट्रोल और डीजल ऑटो पर लगेगा ब्रेक, 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल ऑटो चलाने पर लगेगा जुर्माना। कपाली में रंगदारी की मांग को लेकर मेडिकल दुकानदार पर अपराधियों ने किया फायरिंग, 12 वर्षीय बच्चा समेत एक अन्य घायल। और शहर पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात, कहा हेमंत सरकार अल्पसंख्यक विरोधी, जहां हर वर्ग के लोगों को ठगा जा रहा है। खबरें विस्तार से। सरायकेला का आदित्यपुर अपराधी के गोली से थर्राया। स्क्रैप माफिया देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबूदास को अपराधियों ने गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर फरार हो गए। इलाज के दौरान एमजीएम में मौत हो गई। वहीं परिवार की हालात गंभीर। आदित्यपुर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी। एसएसपी आनंद प्रकाश घटनास्थल का निरीक्षण किया, कहा कि व्यवसाय में अनबन को लेकर घटना होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि देबूदास वर्षों से बंद पड़े होटल को दिखाने के लिए घर से निकले थे। इंडिगो ऑटो कंपनी के पास धर्मकांटा के समीप मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक ने देबूदास के पीठ पर गोली मारकर फरार हो गए। वहीं सरायकेला एसपी मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। बताया कि देबूदास पर पूर्व में कई आपराधिक हत्या और आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। 1.5 साल से जमानत पर जेल से बाहर है और स्क्रैप और फ्लाई एक्स का कारोबार करता था। चूंकि सभी अपराधी मिलकर व्यवसाय का संचालन कर रहे थे, इसी बीच कुछ माह से आपसी मतभेद चल रहा था। वहीं एसपी ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जिससे पता चल सकेगा कि यह गैंगवार है या आपसी रंजिश में हत्या किया गया है। हाइबा के थोड़ा देर पीछे गया बाइक से। फिर हम लोग पूजा पाठ करने लगे, फिर खबर आया जो कोई गोली मार दी उसको। अच्छा। नहीं मालूम सर, हम लोग नहीं ना देखे, घर में थे हम लोग। अच्छा, 2 आदमी बैठा था, बोला वहाँ का आदमी लोग बोल रहा था पूछेगा गोली मारने वाला क्या गाड़ी में आया था? पता नहीं सर, हम लोग देखेंगे तो हम लोग उठाने गया, खबर मिला, हम लोग दौड़ के भागे। कितना टाइम तक घड़ी तो नहीं देखे हम लोग। एक व्यक्ति जिसका नाम देबूदास है, उसकी हत्या की गई है आदित्यपुर थाना क्षेत्र में, और उस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी रहा है, मर्डर केस में भी जेल गया है। और जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी मिली है, ये कुछ व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, इस कारण से उसकी हत्या की गई है। हम हर पहलू से उसकी जांच कर रहे हैं, हत्यारा कौन है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसको गिरफ्तार करके हम लोग पूरा प्रयास है। अभी तक कुछ संख्या पता नहीं चला, 2-3 लोग गोली मारा गया, पीठ में पीछे से गोली मारा गया। हत्या का मामला लग रहा है प्रथम दृष्टया। हम लोग पूरे छानबीन कर रहे हैं, किसने हत्या की है, किस कारण से की है, हर एंगल से जांच कर रहे हैं। जो भी होगा तुरंत गिरफ्तार करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। कांड का उद्भेदन भी हम लोग आशा है बहुत जल्दी। जमशेदपुर की सड़कों पर चलने वाले 8000 पेट्रोल और डीजल ऑटो पर लगेगा ब्रेक। जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल ऑटो चलाने पर लगेगा जुर्माना। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमत के साथ ही पर्यावरण सुरक्षित रखने को लेकर फैसला लिया गया। परिवहन विभाग ने ऑटो चालक संघ के साथ बैठकर सीएनजी और बैटरी ऑटो चलाने की अपील की है। सीएनजी ऑटो और बैटरी ऑटो को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही शहर के 12 जगहों पर सीएनजी पंप की सुविधा शुरू की जा रही है। अब तक शहर में 1200 से अधिक सीएनजी और बैटरी ऑटो सड़कों पर चलना शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जमशेदपुर शहर ग्रीन सिटी के साथ ग्रीन ऑटो में तब्दील होगी। माननीय उच्च न्यायालय और सरकार के निर्देशानुसार जो है हम लोग सीएनजी ऑटो चलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कवायद के निमित्त हम लोगों ने मिनी जो ऑटो चालक है उनके एसोसिएशन के साथ बैठक करके हम लोग जो है जितने भी ऑटो हैं, डीजल ऑटो या पेट्रोल ऑटो, सबको या तो कन्वर्ट कराने या फिर नया ऑटो खरीदने का ऑप्शन देकर हम लोगों ने प्रेरित किया था ऑटो चालकों को कि अब जो है समय के साथ हमें चलना पड़ेगा
और जमशेदपुर को एक ग्रीन सिटी में डेवलप करने के लिए सीएनजी ऑटो ज़रूरी है। इसलिए जो है लोग भी, जितने भी ऑटो चालक हैं उनका भी सपोर्ट हमें मिला और धीरे धीरे जो है ऑटो जो है वो ग्रीन ऑटो के रूप में दिख रहा है। लगभग 1200 ऑटो जो है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो चुका है। या तो वे लोग नए ऑटो खरीदे हैं या फिर कन्वर्ट कराए हैं, बट 1200 सीएनजी ऑटो जमशेदपुर शहर में चल रहे हैं। उनको परमिट भी मिल रहा है, वे वैध रूप से अब चल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, शहर जो है ग्रीन सिटी के रूप में परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। और इधर कपाली में रंगदारी नहीं देने पर मेडिकल दुकानदार पर फायरिंग मामले में 12 वर्षीय बच्चा समेत अन्य घायल, घटनास्थल से खोखा बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत कपाली टीओपी के पास एक मेडिकल दुकान के बाहर बाइक से आए अज्ञात अपराधियों द्वारा रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है। बीते दिनों कुछ अपराधियों द्वारा मेडिकल दुकानदार से रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर ही बाइक से आए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में मेडिकल दुकान में दवाई खरीदने आए 12 वर्षीय रेहान और बगल में फर्नीचर की दुकान चलाने वाले मोहम्मद आरिफ को गोली लगी। रेहान को बाएं जांघ के ऊपर गोली लगी, जबकि आरिफ के पैर को छूते हुए गोली निकल गई। इधर घटनास्थल से जांच के दौरान पुलिस को खोखा भी बरामद हुआ है। घायलों का इलाज टीएमएच में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 बजे के बीच में आकर रंगदारी मांग रहा था। उसका एक लड़का से ताना खींची भी मेरा साथ हुआ। उसके बाद वो चला गया। 5:30 बजे आके उसका एक लड़का काला रंग का था, है ना, और डायरेक्ट गोली चलाया। कितना राउंड गोली चलाया? 2 राउंड गोली चला। दोनों को राउंड में एक मेरे को लगा है, एक बच्चा रेहान नाम है उसको लगा है। कौन लोग चलाए हैं गोली? एक जल्ला फिरोज का लड़का लोग है। क्या मामला है? कोई मामला नहीं, अभी जेल से छूटा हुआ है। रंगदारी चाहिए उन लोगों को। इधर शहर पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात। कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। कहा, हेमंत सोरेन सरकार अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, जहां हर वर्ग के लोगों को ठगा जा रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के शहर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब जोश व खरोश है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई आए हैं जो हम लोगों को गाइडलाइन करेंगे और संगठन में जो भी किस तरह से संगठन को आगे हम लोग लेकर चाहे, इसको लेकर हम लोगों को ये मार्गदर्शन देंगे। इसीलिए हम लोग के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है कि पहली बार हमारे कोल्हान में, जमशेदपुर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आना हुआ है। ये हम लोग को ये सौभाग्य है और इंशाल्लाह हम लोग चाहेंगे कि अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के बात को हमेशा फॉलो करें और उनके मार्गदर्शन पे हमेशा चलें। साक्षी स्थित भाजपा कार्यालय में सिटी न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, जहां हर वर्ग के लोगों को ठगा जा रहा है। झारखंड सरकार की बात करते हैं तो आज आप लोगों से तो ये बात छुपी हुई नहीं है कि ये सरकार क्या है। ये महागठबंधन की सरकार नहीं, ये महाठगबंधन की सरकार है जो हर तबके को, समाज के हर पंथ के साथ धोखाधड़ी किया है। आज झारखंड की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है आपसे, चूँकि ये कोई भी अपने कहीं भी जब वो आई है अपने विकास का एक ईंटा जी जोड़ने का ये काम नहीं की है। हर तरफ झूठ, फरेब, अत्याचार। जब से ये सरकार आई है अत्याचार, उग्रवाद, बलात्कार चरम सीमा पे है। यानी कि समझिए कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ तो इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, इतना बलात्कार हुआ है कि आज तक कोई सरकार नहीं। ये समझ लीजिए कि यह झारखंड राज्य जंगल राज में वो तब्दील हो चुका है। अभी आप देख लें कि सरकार 2 साल से ज़्यादा बनने को हो गई है, अभी तक इस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ। और वहीं जमशेदपुर के गुलमुरी थाना के 2 पुलिसकर्मी के खिलाफ एसएसपी कार्यालय में किया गया शिकायत। पीड़ित महिला ने कहा, थाना के 2 पुलिसकर्मी हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किए। बताया जा रहा है कि यशोदा देवी और उनके पति गोपाल डे अपने बड़े बेटे के खिलाफ गुलमुरी थाना में किसी बात को लेकर शिकायत करने पहुंचे हुए थे। वहीं थाना के 2 पुलिसकर्मी
पीड़ित परिवार के साथ अच्छा से बातचीत नहीं किए और अभद्र व्यवहार और अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। पीड़ित परिवार के लोग गुरुवार को एसएसपी कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत किए हैं। सत्यम संजीवन ट्रस्ट के अध्यक्ष कंचन सिंह ने कहा कि आज वे सभी एसएसपी कार्यालय में पहुंचे हैं और गुलमुरी थाना के 2 पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत किए हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ 2 पुलिसकर्मी अच्छे से बातचीत नहीं किए और अभद्र व्यवहार और अपशब्द भाषा का प्रयोग किए। इसीलिए एसएसपी साहब से मांग करते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। वहीं पीड़ित महिला और उनके बेटे ने कहा कि गोलमुरी थाना के 2 पुलिसकर्मी हम लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए आज एसएसपी साहब को शिकायत करने पहुंचे हैं। मामला ऐसा है कि ये हम लोग आज एसएसपी साहब से यहाँ मिलने आए हुए हैं कि हमारा सत्यम संजीवन ट्रस्ट का एक मेंबर है और उसके बड़े भाई जो हैं उसकी माता पिता के साथ आए दिन चंद पैसों के लिए मारपीट करते थे। तो हम लोग गोलमुरी थाना गए थे शिकायत करने के लिए कि उस लड़के को थोड़ा डरा धमका करके स्थिति को ठीक किया जाए, लेकिन वहाँ उल्टा ये देखते हैं हम लोग कि वो लोग 7:30 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक एक महिला को थाना में बैठाए रखा गया। अगर हमारा मेंबर सदस्य जो आकाश कुमार वो हमें फ़ोन नहीं करता तो ना जाने उन लोग रात भर उसकी माता को और पिताजी को वहाँ रखते। और वही नहीं है, मुझे आज बहुत शर्म आ रही है इस बात से कि हमारे बीच में कुछ ऐसे भी प्रशासन करता है, हमारे पुलिसकर्मी हैं जो लोग पुलिस के नाम पर प्रशासन के नाम पर धब्बा है। हम लोग उनके संरक्षक में हैं। हमारा देश हमारा समाज, हम लोग अगर मुसीबत में पड़ते हैं तो उनके पास जाते हैं, नहीं तो हर एक लोग उस वर्दी से भी डरता है। तो ऐसा है कि वहाँ पे इस महिला को और उसके पिताजी को, आकाश के पिताजी को यह प्रताड़ित किया जा रहा था कि आप केस को वापस लीजिए, नहीं तो हम तुम्हें उल्टा ही रेप केस में तुम्हारी बहू के फंसा देंगे। और नहीं तो इतनी गंदी गंदी अभद्र गाली जो हमारे पास हमारे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है उनका, कि वो इतनी गंदी गंदी गाली गलौज दे रहे थे इस हमारी दीदी को कि आप लोग भी खुद सुनेंगे और हमारे समाज के लोग सुनेंगे कि कुछ हमारे सिपाही, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं इतनी गलत भी हो सकते हैं कि एक महिला का सम्मान करने के बजाय उनको पुलिस अपने थाने में बैठा करके गाली गलौज दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मैं यही नहीं कर रही हूँ, मैं एसएसपी साहब से ये शिकायत करने आई हूँ कि उन दोनों पुलिसकर्मियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारी आए दिन हमारे कोई भी ऐसी बहनें होंगी कि उनके साथ अगर किस तरह की घटना हो जाएगी तो वो यह हमारी आज के न्यूज़ को सुन करके वो नहीं जाएंगी, तो अपने दर्द को वो छुपा लेंगी, उनका डर उनके अंदर और बैठ जाएगा। तो मैं ये आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, ये मीडिया के भाई बंधुओं से मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग इस न्यूज़ को हमारे एसएसपी साहब तक पहुँचाइए कि उन दोनों पुलिसकर्मियों के साथ जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए, उनकी जाँच की जाए कि उन्होंने इस दीदी को गंदी गंदी गालियाँ क्यों दी है। और आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की मुकम्मल तैयारियां देखने को मिली। जमशेदपुर में मैट्रिक के लिए कुल 67 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 21,770 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। वहीं 29 केंद्रों पर 18,578 12वीं के छात्र परीक्षा दे रहे हैं। पहले दिन परीक्षा केंद्रों में जायजा लेने पहुंचे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। कहीं से भी कोई कदाचार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई है। परीक्षा चल रही है, यहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट सभी प्रतिनियुक्त हैं और सीएस में पूरे सभी कमरों पे सीसीटीवी भी अधिष्ठापित है। सभी बच्चे शांतिपूर्वक ढंग से अपना एग्ज़ाम लिख रहे हैं और कदाचार रहित ढंग से एग्ज़ाम लिखा जा रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी तरह से इन्वायरमेंट हमेशा बना रहे ताकि बच्चों का भी भविष्य अच्छा रहे और परीक्षा का एक सेंटिटी भी बना रहे। तो परीक्षा की सेंटिटी बनाए रखने के लिए ये सब आवश्यक प्रतीत होता है, इसलिए हम लोग इस तरह से बढ़िया से एग्ज़ाम कराते हैं। इधर जमशेदपुर में ब्रह्मश्री विकास मंच एमजीएम मंडल के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां शहर के कई गणमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मंच से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। होली के गीतों में यहां सभी सराबोर नजर आए। आयोजकों के अनुसार इस तरह के अनुष्ठान के माध्यम से समाज के तमाम लोगों के बीच एकजुटता बढ़ती है। वहीं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं का भी समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य है एकजुटता बनाना और समाज में पिछड़े वर्ग को उठाना, जो भी समाज में कमजोर वर्ग हैं उनको हम लोग न्याय दिलवाना और
देखो कोरोना के कारण जो है 2 साल से हमारा कोई कार्यक्रम स्थगित था। हम लोग ने जनवरी में एक पारिवारिक मिलन समारोह रखा था, कोविड के कारण उसको नहीं किया, जिस वजह से अभी होली मिलन समारोह के नाम पर एकजुटता का परिचय दिया और हमारा समाज इस तरह से एकजुट कर है, ये हम लोग का वही उद्देश्य है कि जिस जैसे भी हो समाज को एकजुटता बना के रखना और जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं हमारे समाज में उनको उठाना। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो तो आप आए हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन, ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग। एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.ashrafimotor.com पर। सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर हमारे डिस्काउंट शॉप में आएं। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम
काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। साक्षी अग्रसेन भवन में राजस्थानी धमाल के साथ पूरा माहौल हुआ होलियाना। बुधवार को साक्षी अग्रसेन भवन में राजस्थानी धमाल के साथ पूरा माहौल होलियाना हो उठा। श्री श्याम भटली परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट टाटानगर द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में कोलकाता से आए कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम के दौरान होली के राजस्थानी लोकगीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर मौजूद सभी लोगों को झूमने और थिरकने पर मजबूर कर दिया। समारोह में बतौर अतिथि मारवाड़ी समाज के अशोक भलोटिया, निर्मल काबरा, उमेश साहा, ओम प्रकाश रिंगसिया, बालमुकुंद गोयल, अरुण बाकरेवाल, मुकेश मित्तल, विजय आनंद मुनका, सुरेश संथालिया, अशोक मोदी आदि उपस्थित थे। समारोह का आयोजन श्री श्याम भटली परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर किया गया है। इस अवसर पर हमने समाज के सभी गणमान्य लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। साथ ही चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदस्यगण परिवार सहित यहाँ होली का आपसी मिलन कार्यक्रम में सब आने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। सब लोग यहाँ आए हैं। होली में परस्पर श्रद्धा और प्रेम भाव से हम लोग ये होली का कार्यक्रम मनाते हैं। होली हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। इधर परसूडी थाना क्षेत्र के गद्रा के रहने वाले अभय कुमार सिंह को कुछ युवकों ने कर दिया जमकर पिटाई, सर फोड़ा और पैसे भी छीने। अभय कुमार सिंह ने कहा कि वे अपने घर जा रहे थे। विशाल सिंह और रवि साहू ने उनसे गाड़ी मांगा, उन्होंने नहीं दिया और रंगदारी भी मांगा, नहीं देने पर मारपीट किया और पत्थर से सर फोड़ दिया है। जेब से पैसे भी निकाल लिए हैं, इसलिए परसूडी थाना में वे शिकायत दर्ज कराने आए हैं। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया है। हम अपना काम खत्म करके रात को 8:30-9 बजे घर जा रहे थे। उसी में पीछे से रवि साहू और विशाल सिंह उर्फ बताया, ये लोग पीछे से आकर के हमारे ऊपर हमला किया। अब कोई ठोस चीज़ था, लेकिन बाद में पत्थर को गिरते हुए हम देखे हमारे पीछे से आकर के सर पे मारे। पत्थर से मारा? जी। क्यों? पैसा छीनने के कारण। जानते हैं लोग? जी जानते हैं। किस लिए छीन रहा था? उनको मालूम है कि हमारे पास कैश पैसा है और हमारे पास हमेशा रहता है। कितना था उस समय? हमारे पॉकेट में 50,000 था। एक पैकेट में 20,000 था, एक पैकेट में 30,000 था। अच्छा, फिर एक ही पैकेट का वो लोग पैसा छीन नहीं सके, तब तक पब्लिक आ गया। पब्लिक को आता देख करके वो लोग भाग गया वहाँ। पैसा छीना आपका? हाँ, 20,000 रुपये। 20,000 बच गया। थाना में दिए कंप्लेंट? जी। इधर मानगो थाना के समीप सड़क दुर्घटना में 2 पहिया पर सवार युवती घायल। पुलिस ने 2 आरोपी युवकों को लिया हिरासत में, बाइक को किया जब्त। मानगो थाना के समीप एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को देखकर 2 पहिया वाहन पर बिना हेलमेट के सवार युवकों ने भागने के क्रम में स्कूटी को धक्का मार दिया, जिससे स्कूटी पर सवार युवती घायल हो गई। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी ने दोनों युवक को हिरासत में लिया है। डायवर्सन वहाँ से घूम घूम के आदमी आता जाता है। एक लड़की जा रही थी, उधर से आया और देखा चेकिंग आधे पर मुड़ के भागने में उस लड़की में टकरा गया तो उन लोग को हम लोग उठा के थाना पर बैठा दिए हैं। बैठाने के बाद में उसका आधार देखा जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं और क्या। काफी जोर टक्कर मारा है, तो दोनों गाड़ी गिर गया? हाँ, दोनों गाड़ी गिर गया, दोनों फिर उठ गया, अपने चल भी गया। तो फिर दोनों को थाना ले आए? हाँ, जो ऐसे में भागते हैं लोग, जो घटना हो जाती है। हाँ, देख के पुलिस वाला के पहले ही भागने लगता है, क्या बात है क्या नहीं है, ये लोग नहीं समझता है। इधर भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को नमन संस्थान ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। काले ने कहा, शहीदों के बताए मार्ग पर चलकर ही राष्ट्रीय परम वैभव के शिखर तक पहुंचेगा। देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी अमर बलिदान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहादत दिवस पर नमन संस्था द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन काली माटी रोड स्थित कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने तीनों अमर शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की गई। इस दौरान उपस्थित जन समुदाय ने शहीदों भारत माता की जय, वंदे मातरम,
वीर शहीद अमर रहे के जय घोष से अपनी श्रद्धांजलि मां भारती के वीर नायकों को दी। कार्यक्रम के दौरान देश के लिए अपनी वीरता प्रदर्शित करने वाले वीरों को भी सम्मानित किया गया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे। और इधर टेल्को स्थित नीलडी पार्क के समीप भगत सिंह सेवा दल की ओर से शहीद भगत सिंह जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टेल्को स्थित नीलडी पार्क के समीप भगत सिंह सेवा दल की ओर से शहीद भगत सिंह जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुणाल छाडंगी, भाजपा नेता अभय सिंह, गुंजन यादव समेत संस्था के गणमान्य लोग उपस्थित थे। मकसद यही है कि राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह जी के नाम से होता है ये हम लोग 10 साल से नीलडी पार्क में करवा रहे हैं। ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ कराएं पूरे देश में होना चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि नौजवान जो पीढ़ी है उनको जागृत मिले। और भाकपा माओवादी सदस्य विश्वनाथ बोदरा हथियार के साथ गिरफ्तार। चक्रधरपुर अनुमंडल के कराईकेला थाना क्षेत्र के नकटी बाजार से पुलिस ने छापेमारी कर भाकपा माओवादी सदस्य विश्वनाथ बोदरा हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादी सदस्य नकटी बाजार में भ्रमणशील हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से एक पिस्टल एवं 5 जिंदा गोली, मोबाइल टैबलेट बरामद हुआ। उससे पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर कल टेबो थाना अंतर्गत हलमद एवं रोगतों के जंगलों में छिपा कर रखे गए 6 IED टिफिन बम बरामद कर नष्ट किया। गिरफ्तार किया गया माओवादी सदस्य वर्ष 2012 से भाकपा माओवादी संगठन में है तथा वर्तमान में सेक्शन कमांडर के पद पर सक्रिय है। यह भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष कमांडर प्रसाद जी, जीवन कंडुलना, मोछू, अजय महतो कांडे, सुरेश मुंडा के दस्ता के साथ गुदड़ी, कुल्हान, पुराहाट, बुंडू चांडिल एरिया में सक्रिय रहकर कई महत्वपूर्ण घटनाएं यथा मुठभेड़, लेवी लेना, हत्या, पोस्ट माइन लगाना इत्यादि को अंजाम दिया है तथा कई कांडों में वांछित भी है। कराईकेला थाना अंतर्गत नकटी बाजार में घूम रहे हैं, जिसके आसूचना के सत्यापन के लिए एक छापामारी दल का गठन किया गया और तुरंत कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई के अंतर्गत नकटी बाजार से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से एक पिस्टल, 9mm पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक टॉर्च और एक टैबलेट बरामद हुआ। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम विश्वनाथ बताया, जो कि माओवादी संगठन, जो कि प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सक्रिय सदस्य है। उसको तुरंत हिरासत में लेकर उसको थाने लाके उसके विरुद्ध एक कांड दर्ज किया गया आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े कारोबारी देबूदास पर की अंधाधुंध फायरिंग, इलाज के दौरान TMH में हुई मौत। जमशेदपुर की सड़कों पर चलने वाले 8000 पेट्रोल और डीजल ऑटो पर लगेगा ब्रेक। 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल ऑटो चलाने पर लगेगा जुर्माना। कपाली में रंगदारी की मांग को लेकर मेडिकल दुकानदार पर अपराधियों ने किया फायरिंग, 12 वर्षीय बच्चा समेत एक अन्य घायल। और शहर पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात, कहा हेमंत सरकार अल्पसंख्यक विरोधी, जहां हर वर्ग के लोगों को ठगा जा रहा है। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।